इधर अडानी मुद्दे पर चर्चा और जेपीसी जांच की मांग को लेकर संसद परिसर में आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के दर्जनों सांसद शामिल रहे। लेकिन इंडिया गठबंधन के इस शक्ति प्रदर्शन से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया। अब सवाल यही, क्या इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दरार आ गई है? और अगर हां, तो फिर विपक्ष सत्ता से आर पार की लड़ाई कैसे कर पाएगा? मोदी अडानी भाई भाई अडानी के भ्रष्टाचार की जांच कराओ, नरेंद्र मोदी सदन में आओ। संसद में कई दिनों से जो बात अनसुनी रह गई, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने वही सदन के बाहर कही। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में पोस्टर बैनर लहराए, अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग के साथ नारे भी लगाए। हालांकि संसद परिसर में हुए इस जंगी प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरजेडी के मीसा भारती और उद्धव सेना के अरविंद सावंत समेत दर्जनों सांसदों ने हिस्सा लिया। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का कोई भी सांसद इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी इससे दूरी बनाए रखी। कांग्रेसियों ने दावा किया कि मोदी सरकार अडानी मामले पर चर्चा से बचने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन बीजेपी ने सवाल दागा कि आखिर इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर एकजुट क्यों नहीं है? अगर ये मामला इतना ही महत्वपूर्ण है तो फिर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की पार्टी इसमें शामिल क्यों नहीं हुई? क्या इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व को खारिज कर दिया? गठबंधन का स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं। कभी टीएमसी नहीं रहता, कभी आप नहीं रहता, ऐसे ही चलता है। कांग्रेस जिस जगह पे भी जनता का बस चले जाते हैं, जनता उसको ठुकरा देता है। अभी कांग्रेस का एक ही जगह बन गया, ये पार्लियामेंट का गेट, नहीं तो पार्लियामेंट का भीतर सभा को नहीं चलने देना, यही कांग्रेस का एजेंडा है। मैं मानती हूं कि इंडिया ब्लॉक के सदस्य हर रीजनल पार्टी से भी आते हैं, उनके रीजनल इंटरेस्ट भी हैं और उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर आग संभल में लगी है, अब अजमेर में लगाने की बारी है, कल हाजी अली में लगा देंगे, परसों निजामुद्दीन में आकर लगा देंगे। जहां जहां इनको सूट करेगा वहां वहां करेंगे। तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब बना हुआ एक कानून है, तो उसके साथ जो छेड़खानी हुई है, और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहूंगी कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो आग लगाई है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, एक लूपहोल दिखाया है रास्ता, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का इस्तेमाल कर वो किया जा रहा है। देश को चलाने के लिए भारत का संसद चलना बहुत जरूरी है। एक चीज है जो बहुत सा लोगों को पता नहीं है, पार्लियामेंट ठीक से अगर नहीं चलेगा तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान देश को होता है और अपोजिशन एमपीज को होता है। सरकार का काम तो करते रहेंगे, सरकार का पास में मेजोरिटी है। The problem is that Adani and Modi are एक साथ है और इसलिए मोदी अडानी सेफ है। करने लगा कि संसद को इस तरीके से बाधित करना और डिस्ट्रप्शन करना, ये देश हित में भी नहीं है और एमपीज का हित में भी नहीं है। हल्ला गुल्ला करने से तो वोट मिलेगा नहीं। एक नेता किसी बिजनेसमैन को पसंद नहीं करते हैं, उसका पर्सनल झगड़ा है, उसके वजह से बाकी मुद्दे जितने भी उसका चर्चा नहीं हो करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना, ये तो ठीक नहीं है। अडानी मुद्दे से ध्यान हटे, असफलताओं पे, आर्थिक असफलताओं से ध्यान हटे, जो देश में कमियां इन सरकार में आई उससे ध्यान हटे, और इसीलिए वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के जुटान के बाद सदन के भीतर भी खूब घमासान हुआ। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की, तो बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इंदिरा गांधी पर बैंकिंग घोटाले का आरोप लगाया और सदन में संग्राम छिड़ गया। I rise to move that the bill further to amend the Reserve Bank of India Act 8 नवंबर 2016 जब रातों रात एक सिद्धांत आया कि 100 और 500 और 1000 के नोट गायब, प्रधानमंत्री ने क्या कहा?
एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। इसका मतलब क्या कि अगर मीडिया कंपनी छीननी है तो सीबीआई आपके साथ है, अगर एयरपोर्ट आपको लेनी है तो ईडी आपके साथ है, अगर ऑस्ट्रेलिया में कोयला का माइन लेना है तो एसबीआई आपके साथ है। तो इसीलिए जब तक मोदी है, एक है तो सेफ है। गौरव गोगोई जी डिप्टी लीडर भी है और इस हाउस में 3 बार आ चुके, वो नए नहीं है। किसी भी बिल में बोलते समय अगर आप बिना सीमा तय किए प्रधानमंत्री जी को आप गाली देंगे और किसी का नाम लेंगे, किसी बिजनेसमैन का नाम चर्चा लेंगे, आप जरूर बोलिए, हम आपका बोलने का अधिकार छीनने के लिए हमारा पास कोई हक नहीं है। लेकिन आप नंबर 94 रूल 94 क्या कहता है सर? 94 कहता है, और ये गौरव गोगोई जी को जानना चाहिए, जनरल करेक्टर का कोई भी आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। बिल के सपोर्ट में, क्लाउज के सपोर्ट में या क्लाउज के विरोध में बोल सकता है। 94 एकदम साफ है और ये 94 का वायलेशन है सर। This is the 6th time I'm requesting you to restrict your discussion, to confine your discussion to the bill only. कि अगर कीनिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में प्रोजेक्ट चाहिए तो मोदी जी आपके साथ है। ये है आपका एक है तो सेफ है मॉडल। जब रिफॉर्म्स एक हो जाते हैं तो बैंक सेफ हो जाते हैं, और मोदी जी जब कहते हैं एक है तो सेफ है, वो केवल हम सब के लिए एक मंत्र नहीं है, वो हम सब के लिए हर धारा में, चाहे बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। फोन उठा करके इनके नेता बोलते थे लोन दे दो, लोन वापस आएगा कि नहीं देखना नहीं है। ये इसी फोन बैंकिंग सिस्टम का नतीजा रहा कि हम एनपीए में गले तक डूब गए थे। थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, आपने इंसॉल्वेंसी बैंकिंग कोड लाके आज सिस्टम को सुधारने का काम किया है। आज हम आगे बढ़े। इंदिरा गांधी सेड इन 1971 टू नगरवाला, 60 लाख रुपए दे दो, 60 लाख रुपए दे दो बैंक से निकाल करके नगरवाला जी को। 60 लाख रुपए बैंक से निकाल करके इंदिरा गांधी जी के कहने पर नगरवाला को दे दिया गया। बाद में इस पूरे इशू पे रेड्डी कमीशन बैठा, इंदिरा जी का नाम तो नहीं आया, मगर उनको क्लियरेंस भी नहीं मिली पूरी तरीके से। Now the honorable member is saying in 1971 Indira Gandhi picked up the phone and the loan was granted by State Bank. Is it within the bill? Yes. Are you having any substantial evidence? Where is the evidence? Indira Gandhi is not in his house. Indira Gandhi is not in the house. Beyond the metes and bounds of the bill, you are referring to Indira Gandhi name without any reason and baseless allegations. But sir is permitting. What does it mean? Yes.